नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे आज देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के पश्चात 49 के लेवल तक भी गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। वहीं निफ्टी की क्लोजिंग भी यहाँ पे नेगेटिव आई है और बैंक निफ्टी भी लास्ट में जाते जाते बहुत भयंकर गिरावट के साथ यानी ऊपरी स्तर से गिरावट के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और 300 पॉइंट लास्ट के एक कोर्स में ये अचानक से गिर गया। तो यानी कि बैंक निफ्टी में जो कल की चाल क्या होने वाली है, लेकिन इसके जो नेक्स्ट जो पैटर्न बन रहे हैं वो किस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, क्या बैंक निफ्टी 45,000 तक आ सकता है? तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे और आपको चार्ट में दिखाएंगे क्यों 45 का लेवल बैंक निफ्टी अचीव कर सकता है। भले ही ना करें लेकिन जो लेवल ब्रेक होगा वो लेवल ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी 45,000 भी आ सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं क्यों आ सकता है, उसके पीछे के कौन से स्टॉक है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को 45,000 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन पॉइंट है दोस्तों कि लेवल ब्रेक होने के बाद अब आपको जानना है कि बैंक निफ्टी अभी 48,000 और 700 पे ट्रेड कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब बैंक निफ्टी दोस्तों जहाँ बात चल रही है कि 4 जून से इसमें जो पूरा जो से गेम जो बना था, पूरा जो सिलसिला बना था वो 4 जून, ठीक है, 4 जून और 2024 को ये पूरा सिलसिला यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आए थे और उस समय बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देखिए ये 50,000 का लेवल है और ये जो लेवल दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 52,000। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लगा दूँ, इसकी क्लोजिंग थी 50,000 और 100 यानी कि 51,000 रुपये। ये देखिए 51,000 के लगभग इसकी क्लोजिंग थी और वहाँ से इसने लो लगाया, जो आपको मैं बता दूँ दोस्तों कितना लो था। ये देखिए ये लो था 46। तो आपको देख सकते हैं कि 5,000 की गिरावट, 5,000 पॉइंट्स की गिरावट, और ये गिरावट सिर्फ दिखाने के लिए थी। उसके बाद में मार्केट आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी कि 46,000 से मार्केट पहुँच गया 54, यानी कि देख सकते हैं 9,000 पॉइंट यहाँ से मार्केट ने अपनी चाल यहाँ पे दिखाई। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद ही मार्केट ने 42,000 को ब्रेक किया और फिर वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया 50,000 पे आके, फिर वापस से 54,000, फिर वापस से 50,000 के आसपास, फिर से 54,000। लेकिन अब 54,000 के ऊपर इसकी किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग नहीं आ रही है और इसने बना लिया डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न का इसने जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद में ये देखिए इस गिरावट वापस ऊपर जा रहा था। इस डब्ल्यू पैटर्न का जो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का सामने किया और ये नीचे देख सकते धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब जो लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 जून 2024 का जो इसने लो लगाया था ना, तो ये वहां तक आ सकता है और इसके नीचे जो सपोर्ट है वो 45,000 का सपोर्ट है, तो यहाँ बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन ये जो दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट अभी फिलहाल इसने सपोर्ट एक महीने से बना रखा है। 47,500 का लेवल अगर ब्रेक हुआ ना, तो दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत स्पीड से, जिस प्रकार यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, फिर गिरा, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद वापस देखते उसी लेवल के आसपास आ चुका है। और ये देख सकते सारा ये कंसोलिडेशन का जो लेवल दिखाई दे रहा है 47,500, ये ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी इस लो को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल एक स्पीड से यहाँ पे आ सकता है। एक वीक के अंदर, एक वीक या 2 वीक में जो भी है, ये स्पीड से आ सकता है। तो 47,500 के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं 45,000, 46,000, ये लेवल जो है, जो 1500 और 2,000 पॉइंट्स की और गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकती है। 2,500 पॉइंट्स तक की, यानी कि मिनिमम 15 पॉइंट्स से लेकर और 2,500 पॉइंट्स की इस बीच में गिरावट हो सकती है। तो इसका ये लो है ना, इस लो के आसपास आ सकता है और हो सकता है इस लो के नीचे भी ट्रेड करे बैंक निफ्टी, तो ये फिर होगा सपोर्ट 45। अब उसके पीछे का रीजन है कि जितने भी जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में 4-5 स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी के जो 4 जून का लो है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी जो हेवी वेट के जो 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर अभी भी इस जो ये लेवल है ना 4 जून का, इसको इन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है वो स्टॉक भी यहाँ पे टेस्ट करने आ सकते हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों बहुत बड़ा गेम होता है। उस समय आपको पता है इनकी ब्लॉक डील वगैरह तक हुई थी और इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये सारा जो मामला है ना सेटल करने के लिए बैंक निफ्टी वापस से आ सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि रिलायंस भी देखते हेवी वेट स्टॉक है, लेकिन वो देखते हैं 4 जून के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो 4 जून के लो के 4 जून 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले एसबीआई ले लीजिए, ये देखिए एसबीआई का चार्ट, और ये 4 जून का मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। 4 जून का आपको अलग से दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये 4 जून का लो, ये वाली जो कैंडल है, ये देखिए ये 4 जून, इसका 733-34 का लो है और एसबीआई अभी ट्रेड कर रहा है 703 पर। ये देखिए इस लो के नीचे एसबीआई कंटिन्यू ट्रेड करने लग गया है। अब एसबीआई का दोस्तों आपको पता है अभी एसबीआई में से 30 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। इससे आपको चार्ट को देख के पता लगेगा, अगर ये यानी कि 600 और 95 के नीचे अगर ब्रेक हुआ ना, तो इसमें सीधे ही जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 650 660 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये स्पीड से गया, उसके बाद पूरा ऊपर ही ऊपर 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 अब तक ऊपर ऊपर दिखा रहा है। पूरा साल भर, पूरा साल भर से ज़्यादा इसने 700 रुपये के ऊपर का लेवल यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। और इसी के बीच में ये 4 जून का लो दिखाई दे रही बड़ी कैंडल, इसका लो भी है 733 है और उसके नीचे भी देख सकते हैं एसबीआई यानी कि ट्रेड कर रहा है। लोकसभा के जो लो आया था रिजल्ट का, उसके नीचे एसबीआई ट्रेड कर रहा है 703 पर। ये जैसे ही 695 का ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो एसबीआई सीधे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट है 750 760 पर। यहाँ तक अभी भी इसमें 30-40
₹40 की, ₹50 की और गिरावट इसमें आ सकती है अगर 695 यानी कि 695 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं जब ये 30-40 टूटेगा तो ये बैंक निफ्टी को ले डूबेगा 500-700 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब वो दूसरा स्टॉक दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ जो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी आप देख सकते हैं अपने 4 जून का जो लो लगाया था ना, इसने 4 जून का लो, उस लो के नीचे एक्सिस बैंक भी ऑलरेडी यहाँ पे लो लगा चुका है और उसके लो के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए एक्सिस बैंक का जो बड़ी कैंडल है ये 4 जून की, देखिए ये वाली कैंडल है 1100, ये दिखाऊंगा आपको लेवल, ये देखिए ये वाला ये कैंडल है 4 जून की कैंडल है और इसका जो एग्जैक्टली लो था यानी हाई से आया था ये 1227 से कहाँ आया था 1100, यानी कि देख सकते हैं 130 रुपये की इसमें गिरावट आई थी उस दिन 4 जून को, 130 रुपये की गिरावट आई थी और लो बना था 1100। जबकि एक्सिस बैंक अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आपके सामने 1016 पे, जबकि 935 तक जाके आ गया। ये देखिए लो के बाद में और लो लगाया इसने, ये देखिए 935 तक आ गया है वापस, अभी 1016 पे 1025 भी आया था, अभी 1016 है, लेकिन 4 जून के लो के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। आपके सामने ये चार्ट को यहाँ पे पूरा क्लियर करूँ तो ये समझ में आएगा आपको, ये है 4 जून का लो जो कि 130 रुपये की गिरावट थी, 1230 से 1100 रुपये आया था और वहाँ से इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 935 रुपये का 935 का लो लगाया, उसके बाद भी इस लो के नीचे अभी भी देख सकते हैं 100 रुपये अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे तीन चार स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी 4 जून 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है वो भी अपने लो को टेस्ट करने आए हैं, क्योंकि उस समय हो सकता है कितना बड़ा आरोप भी लगा था कि 30 लाख करोड़ रुपए का गफला, तो हो सकता है उस गफले को उसमें क्या सौदा हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है कि, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं है वहाँ से, अब यहाँ से बैंक निफ्टी मात्र देख सकते हैं 3000 पॉइंट दूर है। ठीक है, और वहीं अगर अधिकतर स्टॉक मैंने आपको दूसरा स्टॉक दिखाया, तीसरा स्टॉक और भी दिखाऊँ, सारे स्टॉक देख सकते हैं अपने लो के नीचे आ गए, तो यहाँ मैं दिखाऊँ और फेडरल बैंक दिखाता हूँ, इसमें देखते हैं देखो हुआ नहीं हुआ। फेडरल बैंक, ये देखिए फेडरल बैंक कभी 4 जून के नीचे बैंक फेडरल बैंक अभी नहीं आया है, तो ये देखिए इसका लो है फेडरल बैंक का 150 का, उस दिन का लो है, ये 4 जून का लो है जो कि इसका है 148 का लो है, लेकिन अभी फेडरल बैंक आपके सामने 178 पे ट्रेड कर रहा है, अभी 78 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 148 आएगा तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को भी खींचेगा। लेकिन अभी मैं आपको जो स्टॉक जो दिखाऊँ जो कि लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का आप देख सकते हैं 4 जून का जो लो था वो था 235 रुपये का, 234.35। ये देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट आई थी, यानी कि 300 रुपये पे था, ये देख सकते हैं 3 जून को 300 रुपये के लगभग था और वहाँ से इसमें जो गिरावट आई है आप देख सकते हैं 70 रुपये की, यानी कि इस स्टॉक्स में एक ही दिन में 70 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई थी, 75 रुपये की तक, 70 रुपये के लगभग गिरावट आई थी। और ये देख सकते हैं कहाँ तक आ गया था, 330 तक रुपये तक आ गया था, ये 230 रुपये तक यहाँ तक आ गया था और उसके बाद में आप देख सकते हैं 200 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है 200 के आसपास। तो ये अपने 4 जून के लोस को इसने टेस्ट कर लिया है, तो उसके नीचे अभी देख सकते हैं कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है और 200 का लेवल ब्रेक किया तो समझ लीजिए इसमें 180-75 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो कि है एयू बैंक। एयू बैंक में आपको दिखाना चाहूँगा और एयू बैंक का चार्ट भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा और उसमें आप देखेंगे एयू बैंक भी अपने लो 4 जून के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए दोस्तों एयू बैंक, और एयू बैंक का 4 जून का जो लो है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये एयू बैंक, ये देखिए जुलाई और ये अप्रैल, ये देखिए 4 जून का लो ये आ गया है एयू बैंक का 4 जून का लो जो कि 607 रुपये का है, देखिए। और कहाँ से टूट गया था ये 652 रुपये से, यानी कि 664 का 3 जून का हाई था और वहाँ से इसने 600 रुपये का सपोर्ट लिया, 604 था, लेकिन अभी देख सकते हैं 550 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी अपने 4 जून के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। वही पीएनबी की बात करें तो पीएनबी भी देख सकते हैं अपने जो यानी कि 4 जून का जो इसने लो बनाया था 140 रुपये से सीधा ही 104 रुपये आ गया था, वहाँ से अभी देख सकते हैं 91 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी अपने सारे जो इसमें जो वोलेटिलिटी आई थी या 4 जून का जो लो बना था उस लो के नीचे ऑलरेडी देख सकते हैं ये ट्रेड कर रहा है। अब आपको मैं 3-4 स्टॉक ऐसे दिखाऊंगा जो 4 जून के लो के आसपास आ ही नहीं रहे, अगर वो आ गए तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी भी आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ले लीजिए एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का चार्ट आप देखेंगे तो आपको देखेंगे 4 जून का लो है और उस लो के नीचे अभी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का लो 4 जून का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए ये कैंडल, ये 3 जून की कैंडल 1600 रुपये और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे 1573 की क्लोजिंग आई 3 जून की। 4 जून को देख सकते हैं वहाँ से इसमें गिरावट स्टार्ट हुई है और 1400, यानी कि इसमें 1450, यानी कि इसमें भी 120 पॉइंट की गिरावट आई थी उस समय। और 1450 का जो लो है, ये 1450 का जो लो है आज तक इसका बरकरार है, ये देखिए, ये देखिए 1450 के लो के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4 जून है ना दोस्तों, 4 जून लोकसभा का जो रिजल्ट था ये देखिए वो था लो ये, और उसके बाद अभी भी कंटिन्यू देख सकते हैं इसके ऊपर यहीं करके यहाँ से अभी भी काफ़ी ऊपर है, यानी कि अभी भी ये देखें तो 250 पॉइंट ऊपर है। तो इसके लिए अगर ये जो लो है यहाँ पे अगर देखें एचडीएफसी बैंक को हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक आएगा ना, तो बैंक निफ्टी को भी ये कम से कम 1500 पॉइंट अकेला ही खींच लाएगा नीचे। अगर 250 पॉइंट ये गिरेगा ना एचडीएफसी बैंक तो ये 1500 पॉइंट अकेला खींच लाएगा, इतना दम है इसके अंदर। देख सकते इसका वेटेज कितना है पता आपको, इसका वेटेज मैं आपको दिखा दूँ। इसका वेटेज है एचडीएफसी बैंक का, ये देखिए वेटेज, ये देख सकते हैं 28% के लगभग इसका अकेले का वेटेज है, ठीक है। वहीं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर आपको बात करें कल इसमें देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर आ सकता है शुरुआत में, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा सेलिंग लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं सेल करने के लिए। लेकिन इसमें भी देखें तो 4 जून का जो लो था ये देखिए
1175 के लगभग इसने 3 जून को लो बनाया और 1160 के लगभग इसकी क्लोजिंग थी। क्या ना 4 जून की ओपनिंग वहीं होती है 1160 पे, लेकिन लो लगाता है दोस्तों 1050 का, यानी कि 150 पॉइंट से 160 पॉइंट की गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में, और इसने बैंक निफ्टी को बहुत गिराया। ठीक है, उस दिन 5000 पॉइंट तक पूरा बैंक निफ्टी गिरा था, जिसमें देखना आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा योगदान था गिराने में। ठीक है, अब देखिए इसका आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आप देखेंगे तो ये 4 जून के लो के आसपास आया ही नहीं, देख सकते हैं। तो ये चार्ट, ये भी अपने आप को जो चार्ट को, ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स 4 जून के ट्रेड कर रहे हैं, 4 जून के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि लोकसभा रिजल्ट आया तो उसमें रिलायंस से भी वेट स्टॉक है, जो कि देख सकते हैं अपने जो 4 जून का लो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एसबीआई बड़ा दिग्गज स्टॉक है, देख सकते हैं वो भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एयू बैंक नीचे ट्रेड कर रहा है, पीएनबी नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और मैंने और एक्सिस बैंक भी बताया वो भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 4 जून का लो है, ये 4 जून। ठीक है, और ये देखिए उसके बाद ये 13.5 गया, लेकिन देख सकते हैं 1200 के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, और इसका लो है 1050 का। तो अभी भी इतना गैप बचा है। अगर ये 1050 आता है तो यहाँ से अभी भी सब देख सकते हैं लगभग लगभग, अगर इसको 200 भी नहीं कहें तो 170 पॉइंट के लगभग और अभी गिरावट बाकी है। और ये गिरावट आती है तो समझ लीजिए ये भी कम से कम 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे तोड़ देगा। तो ये दो ही स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये दो स्टॉक्स बैंक निफ्टी को 2500 पॉइंट, दो स्टॉक की तोड़ सकते हैं अगर यहाँ तक आते हैं। उसके बाद में आपको मैं एक और स्टॉक दिखाऊंगा जो कि 4 जून के लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोटक बैंक। अब कोटक बैंक का 4 जून का लो मैं आपको दिखाऊं तो ये दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों 4 जून, ये देखिए ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, और इस कैंडल का मैं यहाँ पे पॉइंटर के माध्यम से अगर दिखाऊँ कि 4 जून आ गया है, और ये टूट के आया था 1722 से डायरेक्ट 1600, यानी कि 122 पॉइंट की इसमें गिरावट आई थी उस दिन। ठीक है, अब इसका लो है 1600 रुपये। ठीक है, और अभी चल रहा है 1947, 1947, यानी कि 350 पॉइंट ऊपर अपने लो से। जबकि ऐसा नहीं है चलो ठीक है ऊपर जा सकता, लेकिन इसने उसके बाद अपने लो को दोबारा मेंटेन नहीं किया। 4 जून का जो लो था ना दोस्तों, ये लो 1600 रुपये आपको दिखाना चाहूँगा। ये चार्ट के माध्यम से आप खुद देख समझ पाएंगे कि उसने अभी तक ये जो लो है ना, उसके बाद जब ऊपर गया तो देखिए नीचे आया तो वापस 1700 से घूम गया। ठीक है, तो अभी तक भी यहाँ से इसको वापस आने के लिए कम से कम 350 पॉइंट की इसको जरूरत। चलो इसको फिर भी मान सकते हैं कि चलो 1600 था, लेकिन घूम फिर 1700 तो आया था, 1670 तक आया था। तो ये ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक वो दोनों आ सकते हैं अपने लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो दोनों आएंगे आएंगे ना। समझ लीजिए बैंक निफ्टी भी अपने जो लो है 46,000 का बैंक निफ्टी का लो है उस दिन का, वहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वो दोनों स्टॉक आए तो बैंक निफ्टी का लो कहाँ है, ये रहा, देख सकते हैं 46,000। ठीक है, ये 46,000, और देखिए कितना सा दूर है अभी 48,700। तो आप देख सकते हैं मात्र 2700 पॉइंट सिर्फ दूर है, 2,700 पॉइंट बैंक निफ्टी दूर है। तो ये एक दिन में भी कर सकता है पूरा, क्योंकि उस दिन भी 5,000 पॉइंट गिरा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है गिर जाए तो, लेकिन ये गिर सकता है, ये एचडीएफसी बैंक दोनों बैंक गिरेंगे ना, आईसीआईसीआई बैंक, तब जाके ये वो अपने 4 जून के लुक मेंटेन करेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी मेंटेन यहाँ पे कर सकता है। बाकी आप देख सकते हैं 5-7 स्टॉक दिखाए जो बैंक निफ्टी के 4 जून के लो जो बनाया था लोकसभा का रिजल्ट, उसके नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आगे की चाल। आप कल देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्राडे लेवल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। लास्ट में देख सकते हैं शार्प सेलिंग यहाँ पे आई है लास्ट के अंदर, लास्ट की एक और में आप देख रहे हैं 48,900 से और उस 48,600 तक आ गया लगभग लगभग। आप देख सकते हैं 300 पॉइंट की शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। अब आपको बता दें दोस्तों कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ट्रेड लाइन चल रही है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन अगर बाउंस बैक नहीं मिला या कहीं इससे थोड़ा गैप ओपनिंग होती है और वापस आके ये 48,500 का ये लेवल ब्रेक हो गया ना, तो समझ लीजिए इसमें बहुत भयंकर फिर से गिरावट आ सकती है, जो कि इसको 48,250 और सीधा डायरेक्ट 48,000 तक इसको लेके आ सकती है बैंक निफ्टी को। फिर जो बैंक निफ्टी का पैटर्न बन रहा है हायर लो और लोअर लो, वो वापस से चालू स्टार्ट हो सकता है। देख सकते हैं ये हाई फिर लो फिर लो फिर लो, तो इस प्रकार ये लो यहाँ बन सकता है। और ये देख सकते हैं हाई के बाद फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो, फिर यहाँ पे लो और बन सकता है। ठीक है, ये हाई लो, ये हाई लो, तो ये हायर लो हो गया, ये लो 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 लोअर लो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं ये पैटर्न वापस से बन सकता है बैंक निफ्टी की, यहाँ पे गिरावट बैंकर आ सकती है। हाँ, तो यहाँ पे अपसाइड में अपन जाएंगे, मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बैठे हैं, ऊपर खुलते ही मार्केट को शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी अपन बाइक की तरफ नहीं जाएंगे, जब भले 1000 पॉइंट चला जाए बैंक निफ्टी, लेकिन उसके सिचुएशन लाइव में देखेंगे। तो लाइव में आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में 7689871065 नंबर है, जहाँ व्हाट्सएप पे फ्री में आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार का कोई चार्जर नहीं है दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें।